नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुलंदशहर में बजरंग दल ने किसको सौंपा ज्ञापन, गुजरात में गो कथा यात्रा किस उपलक्ष्य में आयोजित की गई और राजस्थान में क्रिकेट प्रतियोगिता का किसके द्वारा किया गया शुभारंभ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सुखमणी सेवा सभा द्वारा साहिब गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादे व माता गुजर कौर की शहादत को समर्पित बच्चों की विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन हरि पर्वत चौराहे से लेकर दीवानी तक किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला में हजारों बच्चों ने सहभागिता की। शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट और संत बाबा प्रीतम सिंह द्वारा किया गया। मानव श्रृंखला की जानकारी सिटी मजिस्ट्रेट संत बाबा प्रीतम सिंह, संयोजक बंटी ग्रोवर, अफसर सचिव गिरधर शर्मा और गुरनाम सिंह द्वारा की गई। इस दौरान दर्जनों स्कूलों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। जी, मैं आज जो ये आयोजन है ये साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जो 4 सुपुत्र हैं, बच्चे हैं, उनकी शहादत में रखा गया है। क्योंकि पिछली बार जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पे कीर्तन दरबार रखा, वहाँ से उन्होंने घोषणा की कि सभी स्कूलों को जो साहिबजादा दिवस है वो मनाना चाहिए, उनकी शहीदी को याद करवाना चाहिए। तो पिछले वर्ष से एक आगरा में श्रृंखला के तौर पे बच्चों ने ये प्रोग्राम किया। पिछले वर्ष 200 से लेकर 250 बच्चों ने ये श्रृंखला का प्रोग्राम किया था। मगर इस 4 साहबजादों के शहादत के को याद करते हुए सुखमनी सभा द्वारा इस मानव श्रृंखला का, बच्चों की श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसमें आप सरदार प्रीतम सिंह जी गुरुद्वारा ताल की तरफ से सादर उपस्थित हैं और सिख धर्म का जो बहुत बड़ा संदेश है, अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए बलिदान देने का, उसी पर्व के मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग 2500 स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उन सभी को ये सोचना चाहिए कि वो एक विलासिता की ज़िंदगी जी रहे हैं। साहबजादों ने कितना स्ट्रगल किया। हमें अपनी जान को कुर्बान नहीं करना, कोई देश के लिए बलिदान नहीं देना, लेकिन हाँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने अंदर की बुराइयों को श्रद्धांजलि दें, उन्हें कुर्बान करें और जो अच्छाइयाँ हैं और जो देश, धर्म और संप्रदाय को साहिबजादों को समर्पित ये मानव श्रृंखला और पूरा प्रोग्राम लिखा गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। इसका बच्चों के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया है। बच्चे जो हैं साहिबजादों की कुर्बानी से, उनकी शहीदी से अपना प्रेरणा लेंगे, अपने देश के लिए, कौम के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। यही इसका मतलब यही है कि बच्चों को हमारे साहिबजादों की कुर्बानी का मालूम पड़ेगी। हमारे साहिबजादों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, लासानी को शहादत है, इसलिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। इसमें बहुत सभी प्रबंधक लोग आए हैं, गुरु महाराज कृपा करें। आने वाले आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला के बारूण प्रखंड के नरारी थाना अंतर्गत सोहदा गांव में कृपाल शर्मा को लाठी, डंडे और तलवार से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद में लाया गया। परिवारजनों एवं मित्रों के अनुसार बताया गया कि आज सुबह 5:30 बजे शौच के लिए ये जा रहे थे, तभी उन पर अचानक गांव के ही संजय विश्वकर्मा, शिव ध्यानी मिस्त्री, सोनू मोनू, संजय विश्वकर्मा, सूर्यमल विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा एवं अन्य 5-7 मुंह बांधे हुए अज्ञात लोग उन पर हथियारबंद हमला कर गए, जिससे उनके दोनों हाथों को तोड़ दिया गया और माथे पर मारकर सर फोड़ दिया गया, जिससे काफी खून निकल रहा था और वे लोगों ने अधमरा कर चले गए और साथ ही उनके घर को भी तोड़ डाला। बताया जाता है कि जमीनी विवाद के कारण उन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, जबकि इन लोगों का कहना है कि जमीन के कागज मेरे पास सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं सदर अस्पताल में। यहां अभी एक मामला आया हुआ है नारारी थाना से, जिसमें कृपाल शर्मा जी को जो है काफ़ी बुरी तरह जो है वो घायल कर दिया गया है। वो इलाज के लिए सदर अस्पताल आए हुए हैं। इनकी हालत जो है काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो आइए जानते हैं, चूँकि उनके कुछ गाँव के लोग हैं, कुछ परिजन हैं, वो बताएँगे कि ये जो मामला है वो आखिर वो क्या है। अगर ये मामला है 5:30 बजे का मामला है। मैंने शौचालय करने हम लोग दोनों आते हैं, हमेशा डेली के बाद था। उन लोग फर्जी पर रहता था, हम लोग नहीं जाने थे। वो गुट बना के सब इकट्ठा था, लाठी भाला गराफा चाकू द्वारा सब लिया था। आगे मैं
कितना दूरी पर था, मैं पीछे था, उसको बस निकले बाहर से, घर के बाहर था, बाहर से लेकर चाकू का हमला कर दिए। चाकू का हमला करने में ऐसे किए, बस यहाँ लग गया चाकू काटना था, तो अब गिर गए। एक बार लाठी अब भाला ले रहे थे, मारने लगे। मारते वक्त मैं हाथ जोड़ा था कि आप लोग जो भी विवाद है साइड पर जाके कीजिए, नहीं माने, बहुत मार मारे। इसके बाद जो थे आदमी 7-8 आदमी ऐसे थे आदमी क्योंकि हम चीने, और 5 आदमी ऐसे जो हथियार ले लेते तो मुँह बांध के रखे थे। सब गांव के ही थे या गांव के बाहर के लोग थे? गांव का 7 आदमी था, बाकी अन्य था, उन लोग नहीं चिन पाए, मुंह बांध के रखे थे। मुंह बांधे हुए थे? मुंह बांधे हुए थे। फूस भी था सर, फूस का पूरा विधुन दिया है सर। पहले से अनुमान था कि इस प्रकार की घटना वो लोग करेंगे? पहले से अनुमान तो ऐसा लगता नहीं था, लेकिन उन लोग सब रोज मीटिंग करते थे सर। मेरा कागज पर हम लोग पूरा टाइट है। हम लोग थाना पर भी थाना में फ़ोन किए, 3-4 बार बड़ा को फ़ोन किए। कौन कौन लोग थे घटना में? घटना में शिवध्यानी मिस्त्री थे, संजय विश्वकर्मा थे, उनके शिवध्यानी मिस्त्री के लड़का थे, और सूर्यमणि मिस्त्री थे, सूर्यमणि के लड़का थे। 5-7 आदमी थे, और अज्ञात में भी थे। अज्ञात में भी थे? जी सर, सोनू मोनू भी थे सर। तो क्या चाहते हैं अब? हम न्याय चाहते हैं सर। उन लोग कम से उन लोग का जल्द से जल्द उनका अंदर होना चाहिए। गिरफ्तारी चाहते हैं? जी, अंदर गिरफ्तारी होना चाहिए सर। बहुत हम लोग का सर सताया। वो लोग मर्डर करने का केस में आए थे सर। ये तो बताइए कि इतना लगा नहीं। चलिए, ये थे सदर अस्पताल में आए हुए कृपाल शर्मा जी के कुछ परिवारजन और कुछ गांव के लोग, जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो घटना है, ये लोग पूरी तरीक़ा से रात में प्लानिंग करके आए हुए थे। कुछ गांव के 7-8 लोग और उसके बाद 5-7 जो है अज्ञात लोग मुंह बांधे हुए हथियारबंद तरीके। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में बजरंग दल ने सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में बजरंग दल द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्राइवेट स्कूल द्वारा बच्चों को क्रिसमस मनाए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। काफी परिजनों ने गोपनीय रूप से बताया है कि उनके बच्चों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस भेजने के लिए कहा गया है। उसका खर्चा भी परिजनों को ही वहन करना पड़ेगा, ऐसा आदेश दिया गया है। इस समय हम मौजूद है जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में, और खुर्जा तहसील पे मौजूद है। हम उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, शायद बजरंग दल के, है ना, बजरंग दल के कुछ लोग आए हुए हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ऐसा क्या मामला है और ऐसा क्या कारण रहा जो ये उप जिला अधिकारी कार्यालय के यहाँ पर आए हैं। तो क्या नाम है आपका? सुमित राघव, जिला संयोजक बजरंग दल। अच्छा, सुमित राघव जी, बताइए ऐसा क्या कारण रहा है, क्या विषय है जो आप उप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं? ये अभी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा एक खुर्जा में कई परिवारों से सूचना मिली है कि सेंटा क्लॉज की ड्रेस में भेजने के लिए उन्हें कहा गया है परिवारों को, और हम इसका विरोध करते हैं। हम देखिए सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हिंदुत्व के पक्षधार भी हैं। अभी जो व्यक्ति ईसाई धर्म को नहीं मानने वाला है, आप उस छोटे छोटे बच्चों को दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित करेंगे तो उसकी मानसिकता क्या होगी और आगे चल के वो कैसी मानसिकता का व्यक्ति बनेगा, ये हमारी समझ में आना चाहिए। और अभी जब हम ईसाई धर्म को मानते ही नहीं, हमारे बच्चे मानते ही नहीं, जहाँ जिस स्कूल में एक भी ईसाई धर्म का मानने वाला बच्चा पढ़ता नहीं, आप वहाँ अभी से छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करेंगे सेंटा क्लॉज की ड्रेस में आइए और उन्हें बाध्य बनाएंगे, उसके लिए बाध्य करेंगे, तो वो गलत है। हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है, आप अपना त्यौहार मनाइए, लेकिन हमारे बच्चों के बिल्कुल भी ऐसी मेंटलिटी पैदा नहीं करनी है आपको जिससे हमें नुकसान हो, हमारे समाज को नुकसान हो। इससे हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। कल को ईद आएगी, आप बकरा काटने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, लेकिन हमारे धर्म में तो बिल्कुल मना है, हम तो मानते नहीं ये सब चीज़, तो हम इसका विरोध करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हमने एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम में ज्ञापन दिया है, इसका बड़ी से बड़ी इस पर कार्रवाई हो, कोई भी ऐसा काम ना हो। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुमित राघव है, बजरंग दल का जिला संयोजक। तो आप देख सकते हैं सुमित राघव जी हमारे साथ थे। इनका साफ तौर से ये कहना है जिस तरीके से हर धर्म का ये सम्मान करते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं उनके अंदर कोई ऐसी भावना ना आए, वो जिस तरीके से जी रहे हैं वो जी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। आज विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी लंबी ऐसी 31 वर्षीय गौ पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का शोभा गमन आज महुआ नगर में हुआ। आज गौ कथा यात्रा गौ माता के साथ महोबा नगर में प्रवेश हुई, जिसमें महुआ नगर के गौ प्रेमी नीलेश भाई व्यास, भंवर भाई पुरोहित,
दीपक जलाराम खमड़ महुआ, राकेश मसौरिया, निखिल व्यास द्वारा महुआ अलुबोरिया रोड हरिहरेश्वर महादेव मंदिर के पास सभी पैदल यात्रा में आए कथावाचक, साध्वी एवं गौ भक्तों का स्वागत किया गया। महुआ नगर में आई गौ कथा यात्रा जो राजस्थान से आज से 10 साल पहले हल्दी घाटी से प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा नंगे पांव पूरे भारत भर में भ्रमण करके गौ माता द्वारा आध्यात्मिक चेतना जगाकर पर्यावरण संरक्षण और मनुष्य जीव का आरोग्य तंदुरुस्ती अच्छी रहे, ऐसे नेक उद्देश्य के साथ आज मियापुर ग्राम पंचायत में आई। दीदी, ये आप जो कथा करती हो, ये कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कथा आप कितने सालों से करती आ रही हो? इस कथा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता जी के वैज्ञानिक, शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व को समाज समझे और गौ माता जी की सेवा से सुखी, निरोगी, समृद्धशाली जीवन की ओर बढ़े। ये यात्रा है वास्तव में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा, जो हल्दी घाटी राजस्थान से प्रारंभ होकर के संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करेगी। आज से 10 वर्ष पहले 4 दिसंबर 2012 को इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था और 3 दिसंबर 2043 तक ये यात्रा इसी तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा, आध्यात्म का प्रचार प्रसार और गौ माता जी की महिमा जन जन तक पहुंचाना। इस यात्रा में किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, भेंट, उपहार, दान, दक्षिणा आदि स्वीकार नहीं किया जाता है। अब तक 1 लाख किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पार करते हुए 20,000 गाँव, कस्बों, शहरों में भगवती गाय माता जी के महिमा का प्रचार प्रसार करते हुए ये यात्रा आज महुआ में पहुंची है और रात्रि को 8 बजे बापा सीताराम के मड़ुली पर गौ माता जी की 2 घंटे की कथा होगी। धन्यवाद। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। अकलेरा में ग्राम खेजड़ा में महावीर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। इस दौरान महावीर क्लब द्वारा रानीपुरिया का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं गोविंद रानीपुरिया ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।